बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसको स्टडी करेंगे। उसका लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसेट्स को पढ़ा। और इससे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो आपको फोल्डर मिलेगा ओ लेवल अकाउंटिंग 7707। उसमें हम शुरू से ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिसको हमने बनाया, और इसलिए ताकि आपकी अकाउंटिंग की जो बेसिक है वो क्लियर हो। और उसमें अकाउंटिंग की स्टार्ट से लेके अकाउंटिंग क्या होती है, उसका डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग के साथ, लेजर किसे कहते हैं, लेजर को बैलेंस ऑफ कैसे करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इन्वेंट्री क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच गए थे और उसके कंपोनेंट को स्टडी कर रहे थे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। अगर आपको आपकी बेसिक सही नहीं है तो ज़रूर जाकर देखें। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ द बेनिफिट्स, और अपने दोस्तों को भी पास ऑन करें। आज हम पढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन को। लाइबिलिटीज़ भी देखें दो किस्म की होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेट्स दो किस्म के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं और एक करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पहुंचाएं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, लाइक आपका कैश एट बैंक, कैश हो गया, कैश इन हैंड आपके पास है, अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, इन्वेंट्री जो माल आप बेचेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ को भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आर आइटम्स दैट हैव टू बी पेड विद इन अ ईयर। ये डेफिनेशन जहन में रखिएगा कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती हैं। लाइक जैसे आपने जो क्रेडिटर से माल खरीदा ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स को डेफिनेटली 1 साल तक तो वेट नहीं करेगा, तो वो उसको आपको पेमेंट करनी है, वो कहलाती है। इसके अलावा बैंक से आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है या किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है आपने, तो ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती है। ऑफ द डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिस डेट को आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, और जब बैठ के आप ये देख रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और नॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, वो मंथली भी बनते हैं कुछ कंपनीज में, और कुछ कंपनीज के अंदर आप नॉर्मली क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी बनते हैं, बाई एनुअली भी बनते हैं, और ईयरली तो फिर स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, आपको बनाना ही बनाना है क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो स्टेट्यूटरी आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वंस वंस इन ईयर। तो जब भी आप बनाएंगे उस वक्त से लेके जो 12 मंथ्स हैं, हैव टू प्रिपेयर विद इन अ ईयर। 1 साल का पीरियड होता है नॉर्मली। 1 साल के पीरियड में कोई लाइबिलिटी अगर आपको पे करनी हो तो वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स इसकी ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक से आपने जो आपके अकाउंट के आपके पास जो पैसे हैं उससे ज़्यादा बैंक से आपने पैसे निकलवा लिए और बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। अकाउंट्स पेएबल हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑन आइटम्स ऑफ गुड्स फॉर रीसेल के। अकाउंट्स पेएबल है जो माल आप खरीद रहे हैं, वट एवर यू आर बाइंग विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग, तो ऑन क्रेडिट जो खरीद रहे हैं तो उसको भी पेमेंट करनी होगी। ये भी एक एग्जाम्पल है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर आइटम्स दैट हैव टू बी पेड मोर देन अ ईयर। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, वट एवर यू आर गोइंग टू पे इज कॉल्ड द नॉन करंट लाइबिलिटी। से फॉर एग्जाम्पल बैंक से आप लॉन्ग टर्म के लोन ले लेते हैं या आप डेवेंचर्स वगैरह इशू कर देते हैं, और वो फिर हम पढ़ेंगे डिटेल से। आप अभी डेफिनेशन देख लें। आफ्टर द डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ, वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 1 साल के बाद जो भी लाइबिलिटी आपको पे करनी हो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बैंक लोन है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम अदर बिजनेसेस या किसी और बिजनेसेस से आपने लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेशन याद रखिएगा कि विद इन 1 ईयर करंट लाइबिलिटी, और आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं इसे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। उसको भी ध्यान में रख लें। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नॉन करंट और लॉन्ग टर्म, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स की डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा, लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा, एग्जांपल्स देखिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।